हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे। अब दांतों के स्वास्थ्य को हमें कैसे ठीक रखना होता है, उनकी बनावट कैसी होती है, उसके बारे में हम इसके पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। तो अब हम इसका बाकी का जो लेसन का बाकी का जो पोर्शन है हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोनिया, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ डॉक्टर? सोनिया डॉक्टर से पूछ रही है कि ब्रश करने का राइट वे माना सही तरीका, वे माना तरीका, राइट माना सही तरीका क्या होता है डॉक्टर, मुझे बताइए। डॉक्टर शर्मा समझा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रश देयर टीथ वाइल मूविंग द ब्रश इन साइडवेज ओनली। डॉक्टर शर्मा उसको समझा रहे हैं कि अधिकांश लोग जो हैं वो अपने दांतों को ब्रश करते हैं, ब्रश से साफ करते हैं केवल साइडवेज माना कभी इस साइड कभी उस साइड। आप देख रहे हो पिक्चर में कि दांतों को साफ करने का अलग अलग तरीका बताया है कि हमें पूरे तरह से हमारे मुंह में जो 32 दांत होते हैं उनकी पूरे दांतों की सफाई अच्छी तरह से करने के लिए उनको आगे से पीछे ऊपर नीचे हर तरह से ब्रश को घुमाना चाहिए। बट द राइट वे इज टू मूव इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सो दैट इट रिमूव्स द टाइनी बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन द टीथ। दांतों को साफ करने का सही तरीका ये है कि उसको अपवर्ड माना ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड माना नीचे की तरफ घुमाना चाहिए, सो दैट माना जिससे कि रिमूव हो जाए, रिमूव माना निकल जाए, टाइनी बिट्स माना छोटे छोटे टुकड़े, किसके, खाने के, टाइनी बिट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन द टीथ। स्टक का मतलब होता है चिपक जाना, जो खाने के छोटे छोटे टुकड़े हैं दांतों के बीच में चिपक जाते हैं वो निकल जाए। द गम लाइन्स शुड ऑल्सो बी ब्रश्ड विथ लिटिल स्ट्रोक्स। गम लाइन का मतलब होता है मसूड़े, जहाँ से मसूड़ों में हमारे दांत निकल रहे होते हैं उस गम लाइन को भी हल्के हाथ से, जेंटल स्ट्रोक का मतलब हल्के हाथ से उसको भी ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ से दांत हमारे मसूड़ों में से निकल रहे होते हैं वहाँ पे भी हमारा कुछ ना कुछ खाने के छोटे छोटे पदार्थ फंस जाते हैं, तो उनको भी हमें ब्रश से क्लीन करना चाहिए, लेकिन हल्के हाथ से। नहीं तो अगर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से जैसे दांतों को साफ़ करते हैं वैसे ही अगर हमने मसूड़ों को साफ़ किया तो हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। नॉट ओनली दिस, क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी मील एंड एवरी टाइम यू ईट अ चॉकलेट और आइसक्रीम। नॉट ओनली दिस माना केवल यही नहीं, क्लीन योर माउथ, आप अपने मुंह को साफ रखो आफ्टर एवरी मील। मील का मतलब हर समय जब आप भोजन करते हो, माना कहने का मतलब हम 3 बार जैसे मील लेते हैं, एक बार ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, तो हर मील के बाद, है ना, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, एंड एवरी टाइम यू ईट अ चॉकलेट और आइसक्रीम। और जब कभी भी हम कोई चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद भी हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। ये देखो आपको ब्रश घुमाने का तरीका, पूरा मुंह खोला हुआ है, दाढ़ तक ब्रश को पहुंचाया गया है, साइड में भी पहुंचाया गया है, सामने भी, नीचे की तरफ भी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। ये 6 आपको पोस्चर्स दिखाए हैं, ब्रश करने के तरीके सिखाए गए हैं। सोनिया, वुड यू टेल मी द रीज़न डॉक्टर? सोनिया कह रही है कि क्या आप मुझे रीज़न बताएंगे कि ये साफ़ क्यों करने चाहिए? डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ माउथ इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन। इसका मतलब है कि मुंह को साफ रखना ही सबसे पहली ज़रूरत है, काहे की, डेंटल हाइजीन की। डेंटल हाइजीन माना दांतों से संबंधित जो स्वास्थ्य है, दांतों की जो सफाई रखनी होती है, उसके लिए, दांतों की सफाई रखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है क्या? अपने मुंह को साफ रखना। If you don't clean your mouth, the tiny bits of food inside stick to the surface of your teeth and in the space between your teeth. अगर आप मुंह को साफ नहीं रखोगे तो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, बिट्स जो हैं, टुकड़े, वो आपके दांतों की सरफेस के अंदर चिपक जाएंगे। सरफेस मतलब सतह पर चिपक जाएंगे, एंड इन द स्पेस बिटवीन योर टीथ,
और हर किसी के दांतों की बनावट ऐसी होती है कि उनके बीच में थोड़ी थोड़ी बहुत हल्की हल्की जगह भी होती है, तो उस जगह में भी वो खाने के भाग फंस जाएंगे। नाउ जर्म्स फीड ऑन दीज फूड पार्टिकल्स हु इवेंचुअली ईट अप पार्ट्स ऑफ द टीथ टू। नाउ जर्म्स फीड, जब खाने के टुकड़े वहाँ पर फंसे हुए पड़े रहेंगे तो उस पर जर्म्स का मतलब होता है कीटाणु, है ना, उस पर कीटाणु पलने लगते हैं और वो उन फूड पार्टिकल्स को खाने के लिए मतलब उस पर पनप जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो खाने के टुकड़ों को खाने के साथ साथ दांतों को भी खाने लगते हैं, टीथ के भी टुकड़े को खाने लग जाते हैं। दे डिस्ट्रॉय द एनामल कोटिंग ऑफ द टीथ, और वो एनामल कोटिंग अर्थात जो दांतों की जो एनामल कोटिंग होती है, बाहरी जो परत होती है, उसको हम बोलते हैं एनामल कोटिंग, उसको वो डिस्ट्रॉय माना नष्ट करने लगते हैं। एंड इन अ लॉन्ग रन इट लीड्स टू कैविटी, और आगे चलकर लंबे समय में कुछ समय के बाद फिर वो कैविटी मतलब सड़न और खोखलापन, वो कीड़े जो हैं वो दांत के उस भाग को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं, खाली कर देते हैं और उसमें सड़न होने लगती है, उसे हम कैविटी कहते हैं। सोनिया पूछ रही है एनामल कोटिंग व्हाट इज़ दैट। अभी आपने बताया कि एनामल कोटिंग को भी वो नष्ट कर देते हैं, तो एनामल कोटिंग क्या होती है? डॉक्टर शर्मा, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर टीथ। तुमको वो एनामल कोटिंग समझने के लिए पूरे दांतों की रचना को समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन माना दांतों की रचना। आवर टीथ हैव 3 लेयर्स, हमारी दांतों में 3 लेयर्स होती हैं। लेयर माना सतह, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो, एक डायग्राम दे रखा है सामने। द अपर मोस्ट वाइट लेयर इज कॉल्ड एनामल, है ना, देखो आपको दिखाई भी दे रहा है कि अपर मोस्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, जो सफ़ेद रंग की लेयर सतह जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं एनामल। इट इज़ द हार्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये सबसे कठोर और सबसे मजबूत, हमारी बॉडी का मजबूत भाग होता है। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड डेंटिन, आपको दिखाई भी दे रहा है, जो सेकेंड लेयर है अंदर येलोइश, थोड़ी सी येलो, हल्के से येलो जैसे कलर की दिखाई दे रही है, उस परत को हम कहते हैं डेंटिन। इट इज स्लाइटली येलोइश, देखो बताया भी गया है कि वो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए होती है। द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड डेंटल पल्प, और तीसरी जो अंदर की तरफ जो परत होती है उस परत को हम कहते हैं डेंटल पल्प, जो हल्का सा गुलाबी कलर लिए हुए है, लिखा हुआ भी है उसमें। इन योर मोलर देयर वॉज अ कैविटी विच नाउ नो मोर एग्जिस्ट, तुम्हारे मोलर में देयर वॉज अ कैविटी, है ना, तुम्हारे उस मोलर में कैविटी हो गई थी, विच नाउ नो मोर एग्जिस्ट, जो कि अब दिखाई नहीं दे रही है। सोनिया कहती है मोलर व्हाट इज इट, मोलर वो क्या होता है, क्योंकि वो पहली बार ये इतना सब दांतों के स्वास्थ्य के बारे में सुन रही है तो उसको सरप्राइज हो रहा है। तो डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ टीथ, ये एक प्रकार का दांत ही होता है। लुक एट द चार्ट, तुम चार्ट की तरफ देखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, उस चार्ट में ये दिखाया गया है कि 2 तरह के दांत होते हैं। एक होता है डेसिडुअस टीथ, ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ, एक नष्ट होने वाले दांत जो कि दूध के दांत भी कहलाते हैं, एंड परमानेंट टीथ, और दूसरे दांत जो होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं। ये आपने भी सुना होगा, डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ। इसका मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं उनको 10-12 साल तक उनके दांत हमको दिखाई देते हैं, लेकिन वो दांत कैसे होते हैं, दूध के दांत। आपने सुना होगा दूध के साथ धीरे धीरे वो दूध के दांत एक एक करके क्या होते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ, मतलब स्थायी दांत जो हमारे बुढ़ापे तक रहते हैं, लेकिन कभी कुछ हमारे साथ घटना हो जाती है, कहीं चोट लगती है तो वो दांत, वो भी स्थायी वाले दांत भी टूट सकते हैं। तो डेसिडुअस टीथ आर यूजुअली 20 इन नंबर एंड दे शेड 1 by 1 आफ्टर ग्रोथ। जो दांत, दूध वाले दांत होते हैं वो अक्सर हमारे मुंह में कितने होते हैं संख्या में, 20,
और वो धीरे धीरे करके एक एक करके टूटने लगते हैं जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं। वन बाय वन आफ्टर ग्रोथ, ग्रोथ माना हमारी बॉडी की जब वृद्धि होती है, हमारा शरीर जब बड़ा होता है, हम थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो वो एक एक करके दांत टूट जाते हैं। देयर आफ्टर अ न्यू परमानेंट टीथ कम अप, देयर आफ्टर माना उसके बाद नए स्थायी दांत आने लगते हैं। दे आर यूजुअली 32 इन नंबर, और वो अक्सर कितने होते हैं संख्या में? 32। आपने सुना भी होगा 32, जिसको हम बोलते हैं 32 माना पूरे अंदर दांतों की जो बनावट होती है, और उसको हम इंग्लिश में डेंचर भी कहते हैं, पूरा दांतों का ढांचा। तो सोनिया कह रही है यस आई ऑल्सो हैव 32 टीथ बट दे ऑल आर नॉट द सेम। सोनिया कह रही है हाँ, मेरे मुंह में भी 32 दांत हैं, लेकिन सब के सब सेम नहीं है। डॉक्टर शर्मा, दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड फंक्शंस। वो अलग अलग होते हैं, शेप माना आकार में भी, साइज माना उनका जो बनावट में भी अलग होते हैं, आकार में भी अलग होते हैं, और उनके कार्य भी अलग होते हैं। देयर आर 4 इंसिजर्स, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स एंड 4 और 6 मोलर्स इन ईच जॉ। ये दांतों की मतलब बनावट बताई है कि हमारे मुंह में जो 32 दांत होते हैं उसमें से 4 इंसिजर्स होते हैं। इंसिजर्स माना आपको नीचे वाले जबड़े में जो 4 दांत दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने लिखा हुआ भी है इंसिजर्स, वो 4 होते हैं। 2 कैनाइन्स, 2 कैनाइन्स होते हैं। वो ऊपर वाले जो बीच के 2 दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में बीच के 2 दांत जो होते हैं उसके पास वाले एक एक दोनों साइड वो कैनाइन्स कहलाते हैं। और 4 प्रीमोलर्स, और 4 जो हैं वो क्या होते हैं? प्रीमोलर्स होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी और नीचे वाले जबड़े में भी। वो कौन से हैं 4? कैनाइन्स के साइड वाले, समझ में आ रहा है? एंड 4 और 6 मोलर्स इन ईच जॉ, और मोलर्स का मतलब होता है दाढ़, है ना। और 4 जो हैं वो 4 और 6 मोलर्स इन ईच जॉ, 4 या 6 जो हैं वो मोलर्स होती हैं, मतलब दाढ़ होती है हर जबड़े में। जॉ का मतलब जबड़ा, ऊपर का जबड़ा अलग, नीचे का जबड़ा अलग। सोनिया कहती है कैन आई स्पीक यू अ फ्यू क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट माई फ्रेंड्स डेंटल प्रॉब्लम्स। सोनिया कह रही है डॉक्टर क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? मेरे फ्रेंड्स को डेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती हूँ। इसमें देखो आपको चित्र में एक तो आपको ये बताया प्रीमोलर्स, कैनाइन, मोलर्स, इंसिजर्स क्या क्या होते हैं, और नीचे चारों की अलग अलग बनावट भी आपको दिखाई है ना। कितने ये जो इसमें जो नीचे जो बनावट दिखा रखी है उसका जो भाग आधा नीचे का दिखा रखा है हल्का सा ब्लैक हो रखा है, वो उतना ब्लैक वाला पोर्शन हमारे अंदर वो मांस में घुसा हुआ होता है। बाकी का हिस्सा जो वाइट दिख रहा है वो हमारा बाहर दिखाई देता है, वो हमारा दांत है एक्चुअल, और उसकी बनावट पूरे दांत की बनावट इस तरह की होती है। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट डेंचर। पूरी 32 के बारे में आपको एक टेबल बताई है कि हाउ मैनी, वेयर और यूज़। हाउ मैनी माना कितने होते हैं, वेयर माना कहाँ होते हैं, और यूज़ माना उनका उपयोग क्या होता है, उनका क्या काम होता है दांतों का। तो इंसिजर्स टोटल हमारे मुंह में कितने होते हैं? 8, और वो होते कहाँ हैं? अपर एंड लोअर जॉ, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में, मतलब ऊपर वाले जबड़े में और 4 नीचे वाले जबड़े में। इनका काम होता है बाइटिंग एंड कटिंग फूड, खाने को काटना और बाइट करना, बाइट माना चबाना। उसके बाद है कैनाइन्स का काम, वो क्या होते हैं, संख्या में कितने होते हैं? 4। ये भी दोनों अपर और लोअर जॉ दोनों जबड़े में बराबर होते हैं। टेयरिंग एंड सिपिंग, इसका काम होता है फाड़ना। आपने देखा होगा किसी चीज़ को जब हम फाड़ते हैं तो एक अलग दांत का उपयोग करते हैं, किसी धागे को काटना होता है तो वो अलग दांत यूज़ होता है। तो इस तरह से इसका काम होता है टीयरिंग एंड सिपिंग, फाड़ना और चूसना। उसके बाद होता है प्री मोलर्स, वो कितने होते हैं? 8।
ये भी अपर और लोअर जॉ बराबर बराबर के, ऊपर भी और नीचे भी, 4 ऊपर 4 नीचे। इनका काम होता है होल्डिंग, किसी चीज़ को पकड़ के रखना। च्यूइंग माना चबाना, एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग माना उसको पूरा पाउडर जैसा बना देना। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा चबा चबा के एकदम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग। और मोलर्स हमारी कितनी होती हैं, 12। 12 माना ऊपर वाले जबड़े में 6 और नीचे वाले जबड़े में 6। 6 में कैसे वो डिवाइड होती हैं, वो 3 एक साइड 3 दूसरी साइड, और ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में 6 और ऊपर वाले में भी 6। तो अपर एंड लोअर जॉ और ग्राइंडिंग, इन दाढ़ का काम क्या होता है, ग्राइंड करना। ग्राइंड करना मतलब किसी भी चीज़ को पीसना, पूरा चबा चबा के, और उसको मतलब एक ऐसा पेस्ट जैसा बना लेना, उसके बाद ही हम उसको निगलते हैं और पेट में डालते हैं। डॉक्टर शर्मा कहते हैं, ओ श्योर डियर, मतलब तुम अगर अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड, फ्रेंड्स के डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रही हो तो हाँ पूछ सकती हो। सोनिया कहती है, पूजा, वन ऑफ माई क्लासमेट स्लिप्ड ऑफ अ स्टेयरकेस एंड शी हैज़ सम फ्रैक्चर्ड टीथ, व्हाट शुड शी डू। सोनिया कह रही है कि मेरी क्लासमेट्स हैं उनमें से एक पूजा नाम की लड़की है, वो सीढ़ियों से स्लिप हो गई। स्टेयरकेस माना सीढ़ियों से स्लिप हो गई और उसके दांत में फ्रैक्चर हो गया, मतलब उसका दांत टूट गया। तो उसको क्या करना चाहिए। डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं, वेल शी नीड्स टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट। पहले तो उसे किसी डेंटिस्ट माना दांतों वाले डॉक्टर को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। आफ्टर एग्जामिनिंग हर टीथ द डेंटिस्ट विल सजेस्ट द रिस्टोरेशन ऑफ द टीथ विथ लाइट क्योर्ड कंपोसाइट फिलिंग मटेरियल। दांतों को चेक करने के बाद ही डेंटिस्ट उसे सुझाव दे सकेगा या बता सकेगा कि दांत को किस तरह से रीस्टोर करना है, और उसको फिलिंग मटेरियल से कैसे हम जो टूटा हुआ दांत है उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। सोनिया कह रही है, ओके, आई हैव अनदर फ्रेंड नेम्ड धारा। दूसरी मेरी एक और भी फ्रेंड है, उसका नाम धारा है। शी हैज़ अनइवन ग्रोथ ऑफ टीथ। उसके जो दांतों की ग्रोथ है, मतलब जो दांतों की वृद्धि हो रही है, वो अनइवन है। अनइवन का मतलब ऊपर नीचे। आपने देखा होगा कईयों के दांत ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसे टेढ़े मेढ़े भी होते हैं। टेढ़े मेढ़े को अनइवन बोलते हैं। हर टीथ आर नॉट प्रॉपरली ग्रोन। उसके दांत जो हैं वो प्रॉपरली माना सही ढंग से, सही, आपने देखा होगा दांत जो हैं वो चेहरे की सुंदरता होते हैं। तो किसी के दांत टेढ़े मेढ़े, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे भी आ जाते हैं, प्रॉपर ग्रोन नहीं होते, पूरे सही तरीके से नहीं उगते हैं, तो उसके चेहरे का सुंदरता खराब हो जाती है दांतों की वजह से। शी फील्स वेरी एम्बेरेस्ड एट टाइम्स। कई बार वो अपने दांतों की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। एनी एडवाइस फॉर हर, क्या आप उसके लिए कोई मुझे सलाह दे सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं, नो वन शुड फील एम्बेरेस्ड अबाउट फिजिकल डिफॉर्मिटी। इसका मतलब किसी को भी अपनी शारीरिक कमी की वजह से, डिफॉर्मिटी का मतलब शरीर में अगर आपकी कोई कमी, आपने देखा होगा कोई अपंग पैदा होता है, किसी बच्चे के या बड़े के 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं, किसी के 1 कम होती है, तो ये हमारी क्या हुई, कुदरत की तरफ से हमारे शरीर में कोई भी खोट या कमी, तो उसकी वजह से कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका खुद का कोई दोष नहीं होता। हर प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड क्राउडिंग। उसकी जो प्रॉब्लम है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उसको हम क्राउडिंग कहते हैं। क्राउड, वैसे तो क्राउड का मतलब होता है भीड़, लेकिन यहाँ पे दांतों की भीड़ का मतलब होता है दांत ओवरलैप हो जाना। ओवरलैप माना एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा पूरे दांत आ चुके, उसके बाद ऊपर से एक और अलग दांत निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउडिंग। नाउ देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन माना इलाज, इस समस्या का भी समाधान है। तो द पेशेंट हैज़ टू गो फॉर एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, मतलब ऐसा डॉक्टर जो उसके दांतों का पूरा सही ढंग से इलाज कर सके। द ब्रेसेस विल ब्रिंग हर टीथ इन प्रॉपर अलाइनमेंट। ब्रेसेस का मतलब होता है, आपने देखा भी होगा बच्चों, सुना भी होगा या देखा होगा कि
दांतों को सीधा करने के लिए दांतों में एक तरह की एक वायर जैसी बांध दी जाती है, जो कि अगर जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसमें काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है। ये करीब 1.5 से 2 साल का समय लगता है। और दांत जो बीच में जगह है या ऊपर आ रहे हैं या नीचे आ रहे हैं उनको दांतों से बांध देते हैं और हर महीने उन दांतों को थोड़ा सा वायर को सेट करके खिसका के उसको पास लाते जाते हैं, टाइट करते जाते हैं, जिससे वो दांत सारे पूरे प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाते हैं। अलाइनमेंट का मतलब सीधे हो जाते हैं। जो टेढ़े मेढ़े थे या आगे पीछे थे वो सब लाइन से भी हो जाते हैं और सीधे हो जाते हैं। सोनिया कहती है शुड आई आस्क हर टू सी यू, क्या मैं उसको बोलूँ कि वो आपसे आकर मिले? तो डॉक्टर शर्मा कहते हैं नो, शी विल हैव टू कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट। उसको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं उस डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, तो वो डायरेक्ट उनके पास ही जाए तो वो उनका इलाज कर सकेंगे। सोनिया कह रही है थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। आपने जो मुझे इतना टाइम दिया, इतने कीमती सुझाव दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीड डेंटल साइंस हैज़ एडवांस्ड अ लॉट। अर्थात वास्तव में अब हम देखें तो जो दांतों का विज्ञान है वो बहुत प्रगति कर चुका है। हमको इतना सब दांतों के बारे में मालूम ही नहीं है। आई विल आस्क हर टू कंसल्ट एन ऑर्थोडोंटिस्ट। मैं उस मेरी सहेली धारा को बोलूँगी कि वो ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट करे। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑन डेंटल हेल्थ। अब तो मेरे को दांतों के बारे में इतना नॉलेज हो गया है, इतना ज्ञान मिल गया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करूँ जो दांतों के स्वास्थ्य के बारे में ही हो। बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इन साइंस। क्योंकि हमको साइंस में वैसे भी एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, बनाना है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टॉपिक। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत यूज़फुल टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को अपने दांतों को मतलब उनकी सफाई पे ध्यान नहीं देते, उसको अच्छी तरह से नहीं उनकी केयर करते हैं और उनके दांतों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करूं और लोगों को वो दिखाऊं, उनको अवेयर करूं कि हमें जैसे हम बाकी पूरी बॉडी की जैसे देखभाल करते हैं उस तरह से हमें दांतों की भी उसी तरह प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं यू कैन कम फॉर गाइडेंस फॉर योर प्रोजेक्ट इफ़ यू नीड। अगर तुम जब प्रोजेक्ट तैयार करोगी तो तुमको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की, हेल्प की, किसी भी तरह के नॉलेज और ज्ञान लेने की ज़रूरत हो तो तुम आ सकती हो। सोनिया, इट इज़ सो नाइस ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इतनी सारी जानकारी दी। डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं यू आर वेलकम। ये जो इट इज़ सो नाइस ऑफ यू, यू आर वेलकम, थैंक यू, ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? नाइसिटीज़, एक्सचेंजिंग ऑफ नाइसिटीज़। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आएंगे अभी वर्कबुक की जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। और नेक्स्ट पेज पे हमारी ग्लॉसरी दी हुई है, एडिशनल ग्लॉसरी। वैसे तो आपको लेसन के पीछे, हर लेसन के पीछे इंग्लिश टू इंग्लिश दे ही रखा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे एडिशनल जो वर्ड्स होते हैं उनको मैंने हिंदी में आपको अच्छे से दिखा रखा है, समझा रखा है। आप उसमें से देख के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और यहीं पे हमारा ये लेसन डेंटल हेल्थ फिनिश होता है। और मैं चाहूँगी कि, और मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से भी देख सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो कर सकते हैं। थैंक यू।